नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड की राजनीति में एनडीए के प्रत्याशी को लेकर अब घमासान के साथ साथ राजनीतिक जुबानी जंग भी छिड़ गई है, जिसके बाद धनबाद से ढुल्लू महतो और चतरा से कालीचरण सिंह के नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है और खुद ढुल्लू महतो के बचाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कमान संभाल ली है। मामले में एक नया घटनाक्रम तब घटा जब ढुल्लू महतो की तरफ से सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेज दिया गया, क्योंकि सरयू राय की तरफ से लगातार ढुल्लू महतो के आपराधिक मुकदमों को लेकर सवाल किए जा रहे थे। अब देखना ये है इन सब के बीच राजनीतिक हमले से अपने लिए रास्ता बनाने वाले सरयू राय की रणनीति इंडिया गठबंधन में क्या लाती है और इस नोटिस पर कौन क्या कैसे करता है, इसी पर आज करेंगे खास चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी ने ढुल्लू महतो को टिकट क्या दिया। एक बार फिर बीजेपी और सरयू राय आमने सामने हो गए। झारखंड में राजनीतिक बवाल छिड़ा हुआ है। ढुल्लू को लेकर बीजेपी के तमाम नेता बचाव में उतरे हैं, लेकिन इसमें सरयू राय भारी पड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री सरयू राय धनबाद के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के आपराधिक छवि किस्सों को सुना सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो ढुल्लू महतो सरयू राय को कानूनी नोटिस पोस्ट कर रहे हैं। नोटिस भेजकर चेतावनी दी जा रही है कि सरयू सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर मानहानि का मुकदमा झेले। आपको बता दें कि सरयू राय ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि वो कोयले के धंधे में अवैध उगाही में शामिल थे। बस इसी बयान को लेकर सियासत में उबाल है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के घोषित प्रत्याशी और पिछले चुनाव में बाघमारा से 835 वोटों से जीतकर विधायक बने श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। अब वार भी हो रहा है और पलटवार भी। विधायक ढुल्लू महतो के नोटिस पर विधायक सरयू राय आग बबूला है। कह रहे हैं कि ये कानूनी नोटिस घटिया दर्जे का है और जवाब देने लायक नहीं है। मैंने नोटिस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। मैंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। वैसे बीजेपी संगठन भी इस मुद्दे पर नजर बनाए है। खबर है कि बीजेपी संगठन भी इसे तूल देने के मूड में नहीं है। बीजेपी जानती है कि सरयू को छेड़ा गया तो धनबाद की खिचड़ी नहीं पक पाएगी। बीजेपी को 2019 का चुनाव याद है। जरा सी हवा दी गई तो सरयू राय धनबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ लेंगे। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि ढुल्लू के डर से इस सीट से बीजेपी के वोट कटवा खड़े नहीं हो रहे हैं। इसलिए ढुल्लू दुहाई मांग रहे हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, सियासत का दरिया पार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में धनबाद जो है वो सियासत की धुरी बन गया है और लड़ाई ढुल्लू महतो बनाम सरयू राय होती हुई नजर आ रही है। भले ही चुनावी लड़ाई से ना कहें, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावों से पहले ढुल्लू महतो को जो उनके अपोजिट प्रत्याशी हैं या होने वाले हैं, उनसे इतनी चुनौतियां नहीं मिल रही जितनी सरयू राय से मिल रही हैं। तो क्यों ना इस 2024 की लड़ाई को ढुल्लू महतो बनाम सरयू राय कहा जाएगा। खैर, इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा है, नेता है बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
फिरोज खान जी हैं, कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज खान जी, दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जैसा कि मेरे साथ कई चर्चाओं में मेरे साथ दीपक जी रहते हैं और सवाल उठाते हैं जरूरी जो झारखंड के लिए मुद्दे बन चुके हैं। तो सबसे पहले प्रदीप सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। नोटिस भेजा गया, वो तो कूड़े में फेंक दिया गया। वो कह रहे हैं कूड़े में फेंक दिया मैंने ये नोटिस और मैं अपनी बात पर कायम हूं। ढुल्लू महतो की आपराधिक छवि को लेकर जो कुछ भी वो कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं कायम हूं और हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा कीजिए। देखिए, नोटिस देने वाला जाने और जिन्होंने नोटिस लिया उन्होंने उस संदर्भ में क्या कहा, अब उनको क्या कार्रवाई करनी है, दोनों के बीच का मामला है। सर, ढुल्लू महतो आपके प्रत्याशी नहीं है क्या सर? नहीं, प्रत्याशी है हमारे। सरयू राय जो आरोप उन पर लगा रहे हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपका कहना है कि सरयू राय जो आरोप लगा रहे हैं वो उनके ऊपर लगा रहे हैं। अब सही गलत क्या जाने, आपको कोई पक्ष नहीं लेना अपने प्रत्याशी का। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि जिन्होंने नोटिस दिया और जिनके नाम से नोटिस गया, अब आगे क्या करना है ये ढुल्लू जी को भी तय करना है और सरयू राय भी तय करेंगे। तो वही इसी को लेकर तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नोटिस क्यों भेजा गया। नोटिस इसीलिए तो भेजा गया ना सर कि सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढुल्लू महतो की आपराधिक छवि बताई और बताया कि उन पर इतने इतने मुकदमे हैं, वो कहां से वसूली करते हैं, कौन कौन से केसेस में उनका नाम है, और इसी को लेकर नोटिस भेजा गया और सरयू राय ने नोटिस फाड़ के फेंक दिया है। तो कुल मिलाकर अच्छी बात है, आपका स्टैंड में समझ गया हूं सर जी। सवाल पूरा हो गया हो तो जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए सर। नहीं, सिर्फ एक लाइन में अगर आप समझ गए तो ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, फिर आगे आप सवाल कीजिए। हाँ अच्छा, आपका जवाब नहीं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल समझ गया, ठीक है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए सर, मैं कहाँ सुन रहा हूँ, देखिए मुद्दा जनता का, जनता समझ रही सुन रही है, उससे आपका चलिए आपका स्टैंड क्लियर है। ढुल्लू महतो जाने और सरयू राय जाने, इससे प्रदीप सिन्हा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। फिरोज खान जी आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं कि दरअसल सरयू राय की एंट्री जो इस चुनाव में हुई है और ढुल्लू महतो के सामने आकर खड़े हो गए, ये आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं कि दरअसल इसमें जो इंडिया गठबंधन है इसकी अहम भूमिका है। सरयू राय के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं आप। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार जी। रमजान का महीना चल रहा है, सरूल का महीना चल रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन बाद रामनवमी आने वाला है। कल हिंदू नव उत्सव मनाया गया है। ये देश सभी का देश है, ये राज सभी का राज है। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी कितना प्यार से बोल दिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है मैं ढुल्लू महतो और राय जी से। इसका मतलब साफ है कि ढुल्लू महतो को जो प्रत्याशी बनाया गया है, पैसा लेकर प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्कुल वो असहज है इसको लेकर, खैर मैं समझ सकता हूँ। ठीक है सर। किसी दबाव में बनाया गया। अब सरयू राय निर्दलीय यहाँ के एमएलए हैं, पूर्वी विधानसभा, जो हमारे घर से। सर आप असहज नहीं होते तो आप ये नहीं कहते कि दरअसल नोटिस जिनको गया वो जाने और जिन्होंने नोटिस दिया वो जाने। मैं आगे भी कुछ बोलने वाला था ना, लेकिन आप बीच में सवाल पर नहीं सर, आपने कहा आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो समझ जाइए, इतना ही मेरे पास जवाब। खैर मैं आपसे ले लूंगा सर, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे जवाब ले लूंगा। अभी आपके पास आ जाऊंगा। फिरोज खान जी अपनी बात पूरी करें। मैं जितेंद्र जी यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, अच्छा होगा मेरा है, खराब होगा तेरा है। आज अगर धनबाद का सीट पर ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, किस परिस्थिति में बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, ये पूरा राज्य जानता है, सब लोग जानते हैं। ढुल्लू महतो सभी क्या रहा है, जिस तरह अगर ढुल्लू महतो कांग्रेस पार्टी में होते, झारखंड मुक्ति मोर्चा में होते, तो आज जेल के सलाखों के पीछे होते। भारतीय जनता पार्टी में है इसलिए वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं है। आप जानते हैं, बड़ा बड़ा घोटाला करो, बड़ा सरकार तो आप ही की है ना सर, क्या उल्टी बात, मतलब आप कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी सरकार में नहीं इसलिए अरे आप सरकार आपकी है सर, सरकार और आपराधिक मुकदमे जम्मू कश्मीर के नहीं होंगे ना, झारखंड के ही होंगे सर। ईडी, सीबीआई और भी बहुत सारे एजेंसियां। अरे ईडी सीबीआई तो है, पुलिस तो आप ही की है ना सर, हमारे राज्य के और उनमें जो ज्यादातर जो मुकदमे हैं वो आप ही के अधिकार क्षेत्र से आते हैं। नहीं, आपसे मैं तो और ना उन पर कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर के मुकदमे झारखंड के ही है सर। जेल में होते। आज भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी में देखिए बड़ा बड़ा घोटालाबाज आता है, उसको टिकट दे दिया जाता है।
आज आज देखिए समस्या अधिकारी कौन है, विधायक दल का नेता बंगाल का, तो सब जगह चिटफंड घोटाला में उसका नाम है। फिरोज खान जी, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बीजेपी की सरकार झारखंड में नहीं है, झारखंड में सरकार आपकी है। और जिन ढुल्लू महतो को लेकर जिनके आपराधिक मुकदमों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी सरकार को करनी होती है। अजीत देव जी, ईडी और सीबीआई किसके कारण काम करती है आपको नहीं पता है क्या? वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। और झारखंड की पुलिस सर किसके अधीन है? सरकार जहाँ पे वो भी केंद्र सरकार के अधीन है क्या? जी, झारखंड की पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है क्या सर? नहीं, बड़ा बड़ा मामला जो है, ईडी और आय से ज्यादा संपत्ति है, सीबीआई का मामला है, ईडी और सीबीआई तय करेगा। झारखंड में और कौन तय कर रहा है बताइए? जो बीजेपी में जा रहे हैं वो बात साफ हो जा रहे हैं, जो दूसरे पार्टी में रह रहे हैं वो बेईमान हो जा रहे हैं। हाँ। ये तो हाल है झारखंड में। हाँ। देश का जब का मुख्यमंत्री जेल में है तो बाकी लोग कहाँ है बताइए? डर करे सहमे हुए हैं सभी लोग। जितने लोग जा रहे हैं बीजेपी में डर के जा रहे हैं, मेरे पार्टी में आओ नहीं तो जेल जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ प्रदीप सिन्हा जी, आप बोलना चाह रहे थे और उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए, और आप जो बात पूरी करना चाह रहे थे उसको भी कर लीजिए। जी जी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने सवाल किया था। जी, मेरा यही कहना था कि ढुल्लू महतो जी ने उनको नोटिस किया और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि आप अगर नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे आप पर। और सरयू राय ने कहा कि नहीं, आप सीधे न्यायालय जाइए, मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दीजिए, मैं वहीं जवाब दूंगा। तो अब ये तो तय करना है ढुल्लू महतो को ना, कि जो नोटिस में उन्होंने बातें कही थी, सरयू राय उसकी अवहेलना करते हुए दिख रहे हैं, उनको चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, तब आगे की प्रक्रिया तो ढुल्लू महतो जी को तय करना है कि आगे कदम बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। और जहां तक प्रश्न अभी जो ईडी सीबीआई का रोना रो रहे थे, आधे घंटे पहले फैसला आया है उच्च न्यायालय दिल्ली का अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर जी। और मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने देखा होगा तो इनकी सारे भ्रम दूर हो जाने चाहिए कि आज हाईकोर्ट ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल के वकील को डांट लगाई, जिस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, टाइमिंग को लेकर सवाल किया था, और अपने विशेषाधिकार को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे रोका गया, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जो दलीलें रखी थी उन्होंने, सारे चीजों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी को कहा कि नहीं, आपको पर्याप्त सबूत थे, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, और ईडी कब कार्रवाई करेगी ये तय करना किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। अब जहां तक इनका प्रश्न था कि ढुल्लू महतो का चरित्र जो पूरा राज्य जानता है, तो अगर कुछ उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं जो इनको लगते हैं कि आपराधिक मामले गंभीर प्रकृति के हैं और समाज के लिए खतरा हो सकता है, तो सरकार इनकी है, एसीबी इनके हाथ में है। कहीं अगर भ्रष्टाचार कर रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आपकी पुलिस भी अगर निकम्मी है, कोई गलत काम में लिप्त है, पुलिस आपकी आंख और कान मूंद कर बैठी हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है जी। अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का माला जपना बंद कीजिए। जो कारनामे किए हैं उसकी तो आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने बचाव में कुतर्क करने के बजाय दीपक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जी। दीपक जी इंतजार कर रहे हैं। फिरोज खान जी आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन इनके पार्टी में चले गए ईमानदार। फिरोज जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी, ये धनबाद की लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर सरयू राय बनाम ढुल्लू महतो बन चुकी है, जैसा कि हमने पिछली चर्चा में इसका जिक्र किया था, और अब वो अपना पूरा रूप ले चुकी है। सर अजितेश जी, सबसे बड़ी बात है कि आज प्रदीप जी बीजेपी प्रवक्ता के रूप में नहीं बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कानून वो न्यायालय के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो कानूनी नोटिस ये वो। पिछले डिबेट में प्रदीप जी ने कहा था कि कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ढुल्लू महतो का नाम घोषित है, भाजपा उनके साथ है। बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते जो भी बात उन्होंने कहा है, सरयू राय ने प्रदीप जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रदीप जी का मामला है। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है अजितेश जी कि प्रदीप जी नहीं, पूरे झारखंड की बीजेपी का कोई भी नेता सरयू राय के अगेंस्ट में बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरा शांत है। कारण क्या है? वो जानते हैं कि सरयू राय कभी भी गलत आरोप किसी पे नहीं लगाते हैं, और वो यह भी जानते हैं कि सरयू राय जब भी किसी पे आरोप लगाते हैं या बोलते हैं तो वह सोच समझ के बोलते हैं। ढुल्लू महतो को अगर उन्होंने गुनाहगार कहा है, अपराधी कहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे का कारण है, क्योंकि खुद वहां के
ही एसपी ने इस बात को रखा है कि कितने केसेस में उनका नाम शामिल है। तो ये जो मामला है, तो इस मामले में खुले रूप से सरयू राय जी ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंट होकर लड़ेंगे। हाँ। और इसमें अगर बीजेपी सरयू राय के गठ में आती है, जो मुझे लगता है कि नहीं आ पाएगी, सब बचने की कोशिश करेंगे, तो ये मामला जो है अब धनबाद में दिलचस्प हो चुका है। धनबाद में अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होगा, बल्कि बीजेपी वर्सेस सरयू राय होगा। बिल्कुल, यही इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग और है सर, वो ये है, चूंकि आप झारखंड की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ढुल्लू महतो को आगे करके भारतीय जनता पार्टी में क्या अब कोई मंथन चल रहा है इस बात का कि ऐलान गलत हो गया? मुझे तो लगता है कि अब शायद पता नहीं होता, बदलाव आ जाए, नहीं तो अगर बीजेपी बदलाव नहीं करती है तो बीजेपी धनबाद का सीट हार जाएगी। जी, ठीक और हाँ। सरयू राय अगर खड़े होते हैं, हाँ। तो महागठबंधन पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करेगा। अब ये तो खैर फिरोज खान जी बताएंगे, और जब चूंकि अब ऐसा अगर इंडिया गठबंधन करता है तो जाहिर सी बात है वो बातें भी साफ हो जाएंगी जो आरोप बीजेपी लगा रही है। फिरोज खान जी, अगर ऐसा होता है, सरयू राय को लेकर चूंकि जेएमएम इस बात को कह चुकी है कि कांग्रेस अगर सरयू राय को सपोर्ट करे तो जेएमएम कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, पूर्णतः करेगी, पूरी तरह से करेगी। जेएमएम इस बात को साफ कर चुकी है सर, फैसला कांग्रेस को लेना है। जितेश जी, धनबाद का सीट तो कांग्रेस कोटा में ये है, धनबाद का सीट कांग्रेस वहां से लड़ेगी चुनाव, लेकिन अभी देखना आगे आगे होता है क्या, ये कहाँ तक लड़ाई जाती है, किस तरफ जाती है, कहाँ पर बैठती है जाकर के। और हमारा प्रत्याशी वहां पर मजबूत है, बहुत बहुत सारे प्रत्याशी हमारे वहां। नहीं, सवाल ये कि इस पूरी लड़ाई में सर कांग्रेस का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो कितना रहता है सर? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ये लोग पानी पीते हुए राहुल गांधी जी को गाली बकरे, कांग्रेस को गाली बकरे। जहां पर देखो तो अभी मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस ने जारी किया है, तो उस मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। कोई भी चीज आता है मामला, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, जहीरा स्थान हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, ये लोग विकास का बात ही नहीं कर रहे हैं। आज देश में नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, आज माताएं बहनें परेशान है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर, विकास के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी खुद भी हाथ लाती है, अगर राहुल गांधी को आरोप लगाते हैं कि भाई लोग अरे सर इस पर मत जाइए सर, वो फिर 370 और 371 वाला मसला आ जाएगा, बीच में फंस जाएगा। क्या मतलब है इस पर? अगर देखिए अब हेलीकॉप्टर को रोड में चला रहे हैं मोदी जी, वो ठीक है। अगर हमारे जी के मुंह से गलती से निकल गया 1970 के बाद 71, उसको पूरा हाई पावर बीजेपी में चाहती है। लेकिन कल का आप देखते भाषण में मोदी जी बोल रहे मैं हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ रहा था। मोदी जी ने कहा ना ये बात को, आपने भी न्यूज में देखा है आवाज में। आप बोले मोदी जी जो बोले वो सब सही है, बाकी जो सब बोले वो गलत है, अमित शाह जो बोले वो सही है। अब सरयू राय को समर्थन कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए सर, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है सरयू राय को? कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से उतरेगा, दमदार प्रत्याशी उतरेगा। समर्थन तो बात की चीज, समर्थन होगा क्या, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी, मैं इतना लगाना चाहता हूँ। अच्छा, चुनाव लड़ेगा ये स्पष्ट है, ठीक है। प्रदीप सिन्हा जी, चूंकि इस पूरे दौर में अगर हम देखें, जब से ये पूरा विवाद उठा, इस पूरे विवाद के बाद कहा यह जाने लगा कि चूंकि दोनों ही अपने हैं, जैसा कि हमने पिछली चर्चा में भी इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल सरयू राय जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएसएस से आते हैं, और उसके बाद ढुल्लू महतो बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी का दिखता है सर, इस बात को मानते हैं सर आप? अभी दीपक जी बोल रहे थे कि मैंने पिछले डिबेट में कहा था कि सामने प्रत्याशी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी तैयारी है। तो आज भी उस स्टैंड पर कायम है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी मायने नहीं रखता। हम एक मिशन के तहत काम करते हैं और अपने प्रत्याशी की जीत के लिए हमारा कार्यकर्ता पूरा ताकत लगाता है। हालांकि अभी तक सरयू राय जी ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और रही बात की इंडिया अलायंस उनको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो बात आई थी कि वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि इस पक्ष में नहीं था।
कि वो सरयू राय को सपोर्ट करने जा रहे हैं। और दीपक जी ने तो घोषणा कर दी कि पूरा गठबंधन, महागठबंधन जो है वो उनके साथ खड़ा होगा। नहीं हो सकता देखिए, है इसी को लेकर, चूंकि दीपक जी से मैं फिर से इस बात को लेकर पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बड़ा है। आज भले ही दीपक जी ये फिरोज खान कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन चूंकि इस पूरी लड़ाई में अगर हम देखें, 2024 की पूरी लड़ाई में अगर हम देखें, तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने की है। इस बार भी हमें फोकस करना होगा, और वो दर्शाती है कांग्रेस के तमाम प्रदेशों के अंदर गठबंधन और कम सीटों पर भी मान जाना। तो अगर धनबाद में ऐसी सिचुएशन होती है तो भले ही फिरोज खान आज कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी उतरेगा, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके मुताबिक कांग्रेस को इंटरेस्ट जो है वो बीजेपी को हराने से है। फिर सरयू राय अगर हराएं तो समर्थन दे देंगे सर, कैसा लगता है सर दीपक जी? हाँ अजितेश जी, मेरे कहने का मतलब यह है, चूंकि अभी तक धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन सरयू राय का स्टेटमेंट इस चीज को जाहिर करता है कि अगर ढुल्लू महतो चुनाव लड़ेंगे तो वह भी चुनाव लड़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है कि लास्ट टाइम में महागठबंधन सरयू राय के पक्ष में डायरेक्टली तो नहीं, जो वो निर्दलीय लड़ेंगे तो इनडायरेक्टली समर्थन में उतरेगी। मेरे कहने मतलब यह था। और जो सिचुएशन बन रहा है, आपने सही कहा, कांग्रेस का इंटरेस्ट हर उस लोकसभा में है जहां पे वह बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकती है। तो मैंने इसी समीकरण को अंदेशे में लाके चर्चा किया। फिरोज खान जी, जी अपनी बात पूरी करिए। जीते जी, मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस के गठबंधन सीट है वो धनबाद, और वहां से कांग्रेस अपने प्रत्याशी देगी, मजबूत प्रत्याशी थे। अभी देखना है राय जी कहाँ तक लड़ते हैं, ढुल्लू महतो कहाँ तक लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं। तो राय जी भी कहीं न कहीं बीजेपी से निकले हुए आदमी है, वो बीजेपी के संघ के आदमी है, आरएसएस का आदमी है। अब उसका लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे हो अभी तक। अब आगे देखना क्या होता है, सही में सीरियस है कि नहीं सीरियस है, आगे क्या होता है। जैसे जिस तरह रघुवर दास के उन्होंने हराया था जमशेदपुर में पूर्वी लोक विधानसभा, तो वो अलग मैटर था। ये लोकसभा है, धनबाद का मामला है। नहीं, मसला तो ये है ना सर, मसला कांग्रेस के इंटरेस्ट का है, और जो हर तरफ पूरे इस लोकसभा चुनाव में दिखाई देता है तमाम प्रदेशों के अंदर, कि दरअसल जिन सीटों पर, जिन राज्यों में कांग्रेस भले ही मजबूत ना हो या पूरी तरह से मजबूत भी मानी जा रही है, लेकिन अगर कांग्रेस को लगता है कि सीट पर फला पार्टी का आदमी को बीजेपी को हरा सकता है तो कांग्रेस बैकस्टेप ले लेती है, जैसा कि पूर्णिया पर अभी आपके सामने बिहार में। राय जी पहले स्टैंड अपना क्लियर करे, जो बीजेपी में जाएंगे कि आरएसएस में, किस पार्टी में जाएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कोई थोड़ी सपोर्ट करेगा उनको, पहले किस पार्टी में रहेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किस तरह हो सकता। अभी उनको बीजेपी बोलते टिकट देते, ढुल्लू में तो घटा के बीजेपी उनको लड़ाए, बीजेपी में नहीं चल जाएंगे क्या? वो बताइए आप, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, मेरा कहना सर सिर्फ इतना सा था, देखिए घुमा फिरा कर बात करने से कोई फायदा नहीं। देखिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर कि पूर्णिया में सबके सामने, देखिए आज पप्पू यादव ये कहने पर मजबूर हो गए कि कांग्रेस में आना, पार्टी का विलय करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह था। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अपनी पार्टी का विलय करके। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने पूर्णिया पर, पप्पू यादव तो आए कांग्रेस में, पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन पूर्णिया पर आरजेडी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और कांग्रेस ने आखिरकार पप्पू यादव को बैकस्टेप लेने के लिए कह दिया, क्योंकि मंशा यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को हराने की है। सर आप मेरी बात नहीं समझ, पप्पू यादव ने जब पार्टी को विलय किया कांग्रेस, उन्होंने कहा था कि मैं टिकट के लालच में नहीं आया हूँ, मैं बीजेपी को हराने के लिए सब यही कहते हैं सर, गठबंधन में सब यही कहते हैं। गठबंधन का पूर्णिया सीट तो पप्पू यादव। बता दीजिए आप मुझे कोई भी राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा नेता जो किसी पार्टी में आया और पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो शामिल हो रहा तो ये कह रहा हो कि मैं सीट से चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। सभी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, लेकिन राजनीतिक मंशा भी तो होती है ना सर। आज फिरोज खान को अगर कांग्रेस टिकट ऑफर करेगी तो लेंगे नहीं क्या? बोलेंगे बिल्कुल सर। पप्पू यादव भी तो कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो बोलेगा वही करेंगे। अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं आया हूँ पार्टी में। प्रदीप सिन्हा जी, सरयू राय को लेकर लगातार इस बात का जिक्र होता है, चूंकि मेरा भी सवाल भी आपसे है, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा कि दरअसल सरयू राय का जब जिक्र होता है तो इसमें कांग्रेस जो है
कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा प्रत्याशी अभी मैदान में सामने नहीं है जिसको कांग्रेस को लग रहा हो कि दरअसल, या और लोगों को लग रहा हो कि ये ढुल्लू महतो को टक्कर देगा। तो सरयू राय के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है कि नहीं चलाई जा रही है? देखिए, कांग्रेस के पास अगर कैंडिडेट होता, जैसा कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत मजबूत कैंडिडेट है, तो रांची में भी रामटहल चौधरी को उन्होंने ज्वाइन करवाया पार्टी में, और लगभग 10 दिन बीत गए। आज तक रामटहल चौधरी की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं कर सके, या तो सुबोधकांत लड़ेंगे ये भी नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जो कंफ्यूजन है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हाँ। और सहमत नहीं हो पाना, एक हाँ। तरफ लोहरदगा की सीट अनाउंस करने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दबाव बना रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई सीटों पर ऐसा है। जी प्रदीप सिन्हा जी, इसी कंफ्यूजन के साथ ये अलायंस चल रहा है। हाँ। और जहाँ तक प्रश्न आपने किया सरयू राय जी का, हाँ। सरयू राय जी को तय करना है कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। नहीं लड़ना है, ठीक है। अब वो किस हैसियत से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ लड़ेंगे, इसी पॉइंट के साथ उनको तय प्रदीप सिन्हा जी इसी पॉइंट के साथ इस चर्चा को आज खत्म करेंगे क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। प्रदीप सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल धनबाद की सियासत जो है वो सरयू राय बनाम ढुल्लू महतो बन गई है। और इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों का बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी से है। तो सियासत की लड़ाई इस वक्त मानहानि पर आ गई है और धनबाद में घमासान सरयू का संग्राम। आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्ते।